देखिए बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। इस स्टेटमेंट को कौन बोला था? तो याद रखना ड्रकर। ठीक है, तो सिंपली ऐसे याद रखना यूजलेस और इधर में क्या ड्रकर। ठीक है, यूजलेस ड्रकर करके याद रख लेना, हो जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन क्या था? विदाउट ह्यूमन फैक्टर्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। यूजलेस के साथ लिंक कर लेना किसको? ड्रकर को। चीफ, देखो जितना भी चीफ वाला टर्म आएगा, चीफ का मतलब क्या होता है? एकदम जो टॉप में रहता है वही ना। तो जो चीफ अकाउंट ऑफिसर होगा वो कहाँ पे चला आएगा? टॉप में। लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितना सारा है? 3, टॉप, मिडिल और लेवल। और याद रखना कभी भी क्वेश्चन आता है कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या एसेंस? एसेंस अगर बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या हो गया? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एसेंस हम लोग किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेशन को। अच्छा, मैनेजमेंट को याद रखना क्या कहा जाता है? प्योर साइंस नहीं कहते क्योंकि पूरा फीचर मैच नहीं करता है। मेडिकल साइंस भी नहीं कहते, इन्वायरमेंटल भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? सोशल साइंस। सोशल साइंस क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में हम लोग ह्यूमन के साथ डील करते हैं। किससे? ह्यूमन के साथ। तो मैनेजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सोशल साइंस। सोशल साइंस कहने का क्यों हुआ रीजन? क्योंकि इससे हम लोग किसके साथ डील करते हैं? ह्यूमन के साथ। इसका और भी नाम है इनएग्जैक्ट साइंस। क्या नाम है? इनएग्जैक्ट साइंस या फिर सोशल साइंस, क्योंकि ये साइंस के सारे फीचर्स को पूरा नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अच्छा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस इज टू डैश बिटवीन वेरियस डिमांड एंड एम्स। देखो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? डिमांड के बीच और एम्स के बीच क्या बैठाना? बैलेंस। क्या मेंटेन करना? बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का फीचर नहीं है? देखो कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट समझ लेना सेम चीज है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बैठाना। तो ये ग्रुप एफर्ट्स तो होगा, डेलिबरेट मतलब इंपॉर्टेंट एफर्ट्स भी होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस तो होगा ही क्योंकि मैनेजमेंट भी कंटिन्यूअस है। सॉलिटरी एफर्ट्स मतलब सिंगल एफर्ट होता है क्या? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बैठाना दो जन में। तो अगर सिंगल पर्सन होगा, सॉलिसिटर होगा, तो क्या तालमेल बैठाना पॉसिबल है? तो नहीं। पॉलिसी फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ, अच्छा पॉलिसी बनाना किसका काम है? पॉलिसी का मतलब लाइक प्लान बनाना किसका काम होता है? कौन से लेवल का? टॉप, मिडिल, लोअर या सबका? देखो प्लान एक होता है ओवरऑल प्लान बनाना। कौन सा? ओवरऑल प्लान बनाना काम रहेगा टॉप का, या फिर मेन प्लान स्ट्रेटेजी बनाना मेन प्लान रहेगा टॉप का काम। बट सिंपल सा अगर प्लान कहेगा या पॉलिसी कहेगा तो ऑब्वियसली टॉप भी बनाता है, मिडिल भी बनाता है और लोअर। टॉप अपने लिए बनाएगा, मिडिल अपने लिए बनाएगा और लोअर अपने लिए। तो एंटायर हो गया। प्रोडक्शन मैनेजर, देखो कोई भी मैनेजर आएगा ना, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, फाइनेंस, कोई भी डिपार्टमेंटल का हेड होगा तो ऑलवेज वो कौन से लेवल में जाता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। अच्छा, मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके जरिए हम लोग दूसरे के एफर्ट से काम करवाते हैं। इस स्टेटमेंट को कौन बोला था? लॉरेंस एप्ली। ठीक है, लॉरेंस एप्ली। ठीक है, तो अदर पीपल, अदर पीपल से याद रख लेना एप्पल समथिंग, तो एप्ली लगभग याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल और एप्पल लिंक कर लेना। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का उद्देश्य नहीं है? देखो प्रॉफिट कमाना होता है, ग्रोथ भी होता है, पॉलिसी मेकिंग करना ये तो नहीं होता है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। हालांकि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट भी होता है, सोशल में आता है, बट यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता। हालांकि पॉलिसी मेकिंग होता है इसका बेटर आंसर, बट एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। 22 लाख देख लेना जैसा हो। तुम लोग ट्राई करना प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ही कर दो, क्योंकि मेजोरिटी जिसको करेगा उसी को फॉलो करना पड़ेगा, ज्यादा लॉजिक लगाना भी खराब हो जाएगा। उसके बाद देखो मैनेजिंग डायरेक्टर, कौन सा? मैनेजिंग डायरेक्टर। अब देखो सबको मैनेज कर रहा है तो ऑब्वियसली कहाँ पर आएगा? टॉप में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है? हम लोग तो 5 ही पढ़े हैं ना, तो बाकी जो बचा कोऑपरेशन। फॉरमैन और सुपरवाइजर, कौन सा? फॉरमैन और सुपरवाइजर। फॉरमैन माने जो देखरेख करता है, तो देखरेख करने का काम किसका होता है? लोअर लेवल, जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल लेवल। किसको क्या कहते हैं? ऑपरेशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म एसेंस। कभी भी एसेंस का नाम आएगा तो क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन, है ना। नेक्स्ट टर्म आता है पोडस कॉरब। पोडस कॉरब
ये वाला टर्म कौन बोला था? लथर गुलिक, ठीक है, लथर गुलिक। पोडोस्कोरब कौन बोला था? लथर गुलिक। देखिए लथर गुलिक, मार्बल जैसा नाम भी है इसका, पोडोस्कोरब करके, तो लथर गुलिक याद रखना। अच्छा, मैनेजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस भी कहते हैं और आर्ट्स भी कहते हैं ना। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। और याद रखना मैनेजमेंट को हम लोग ओल्डेस्ट आर्ट कहते हैं। कौन सा? सबसे पुराना आर्ट ही था मैनेजमेंट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट? देखो अगर किसी बुक का नाम आएगा ना कहीं भी, याद रखना ऑलवेज पीटर ड्रकर, पीएफ ड्रकर, क्योंकि ये एक्चुअली ना ये बहुत ज्यादा रिनाउंड था मैनेजमेंट के सेंस में, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट कौन बोला था? पीटर ड्रकर, ठीक है, जिसका इसका पूरा नाम क्या है? पीएफ ड्रकर, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा अच्छा, यही बोला था कि विदाउट ह्यूमन फैक्टर्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। तो यूजलेस हम लोग लिंक किए थे किसको? पीटर ड्रकर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है? कोऑर्डिनेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंसिस्टेंट रिलेशन बिटवीन जॉब एंड स्टाफ। देखो रिलेशन बैठाने का काम कभी भी अगर आएगा, रिलेशन बैठाने का काम आएगा, मैनेजमेंट का काम होता है पहली बात। बट मैनेजमेंट ना दिया हो तो उसके बाद क्या होता है? तालमेल बैठाने का काम किसका होता है? कोऑर्डिनेशन। फॉर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए? तालमेल बैठाने के लिए क्या चाहिए? कोऑपरेशन तो चाहिए ना। जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा तब तक कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन बाय द अदर इन। देखो मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरों से काम करवाना, लेकिन दूसरों से काम करवाने का मतलब अकेले अकेले की ग्रुप, तो ग्रुप एक्टिविटी होगा। मैनेजमेंट क्या टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? मैनेजमेंट को हम लोग कभी देख नहीं सकते, दैट इज इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। कौन सा फोर्स है? इंटेंजिबल फोर्स। विच वन डज नॉट बिलोंग टू 8ms? 8ms का मतलब 8m है मैनेजमेंट का, है ना। तो उसमें कौन सा नहीं आता है? थोड़ा रट लेना इसको। मनी, मोटिव, मार्केट। देखो ये तो आएगा, तो क्या बचा? मीटिंग, है ना। 8m में क्या नहीं आता है? मीटिंग, ठीक है। क्योंकि देखो बाकी सब जो है ना, मनी, मोटिव या मार्केट, ये सब कुछ मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है, बट मीटिंग मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है। थोड़ा सा इसको रट लेना है। नेक्स्ट, स्पोक पर्सन कौन था? पोडोस्कोरब, लथर गुलिक। विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल द फैक्टर्स आर यूजलेस। कौन? ड्रकर। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज, सॉरी मैनेजर डज, ध्यान से सुनो। मैनेजमेंट इज व्हाट द मैनेजर डज होगा, यहाँ मैनेजमेंट नहीं होगा। मैनेजमेंट का मतलब होता है जो मैनेजर करेगा दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ये स्टेटमेंट कौन दिया था? ठीक है, तो याद रखना न्यूमैन एंड लोगन। कौन दिया था? न्यूमैन एंड लोगन, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कौन, मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि कौन ये वाला टर्म दिया था कि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो मैनेजर करता है वही क्या बन गया मेरे लिए? मैनेजमेंट। ये वाला स्टेटमेंट देने वाला कौन सा पर्सन था? न्यू मैन एंड, देखो बाकी ऑप्शन पढ़ना ही मत तुम, याद रखना न्यू मैन एंड लॉगन, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जो मैनेजर कहेगा, तो मैनेजर कौन सा मैनेजर का बात करेंगे हम लोग? न्यू वाला। कौन सा? न्यू। तो न्यू मैन एंड लॉगन करके याद रखना। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल के हिसाब से मैनेजमेंट का कितना सारा फंक्शन है? क्या बोला गया है? हेनरी फ्योल के हिसाब, देखो फ्योल का नाम देख लो, FAYOL, कितना टर्म है? 5। तो मैनेजमेंट का कितना फंक्शन हो गया? 5। ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज द ordinarily arrangement of the group efforts to provide unity of action in the pursuit of common purpose described by। देखो फिर से आ गया, ये स्टेटमेंट बोला कौन था? स्टेटमेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन इज ordinarily arrangement of group efforts to provide unity of action in pursuit of common purpose। देखो यहाँ पे याद रखना कॉमन पर्पस से तुम मनी को लिंक कर लेना। किससे? मनी को। कॉमन पर्पस से किससे लिंक कर लेना? मनी को। तो इसका क्या हो गया? बॉनी एंड रेले, ठीक है। बस एक नाम पढ़ना, बाकी नाम पढ़ना ही मत, तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी कॉमन पर्पस, कोऑर्डिनेशन और कॉमन पर्पस आएगा तो याद रखना मनी एंड रिले, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये कौन बोला था? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बोलने वाला था कौन? कॉन्ट्स एंड ओडोनेल। बहुत सारे स्टेटमेंट है जिसका नाम याद करना पड़ेगा तुम लोग को, जो भी है लिंक करने का ट्राई करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इससे हम लोग लिंक करेंगे कॉन्ट्स एंड ओडोनेल,
ठीक है, या विटामिन ओ करके याद रखना, ठीक है। तो एसेंस का अगर बात आएगा तो विटामिन ओ मतलब कॉन्स एंड ओडोनिल, जैसे ट्राई करना, याद कर लो बस, ठीक है। तो एसेंस का अगर बात आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, कॉन्स एंड ओडोनिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बार बार कर चुके, क्या आता है, कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट का एसेंस, कौन बोला था, कॉन्स एंड ओडोनिल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है, सॉरी कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सही है। यूनिवर्सल है, ये भी है। कंटिन्यूअस भी है। रिजिड होता है क्या। पॉडोस्कोरप में डी का मतलब क्या होता है, डी फॉर डायरेक्टिंग, ठीक है। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, और सीओ का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। कभी भी अलग अलग मत बोल देना कि कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ और प्लानिंग, ऑल ऑफ दिस। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी इन क्रिएटेड थ्रू, अच्छा यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी इज क्रिएटेड थ्रू, अच्छा डाइवर्सिटी में यूनिटी लाने का काम, डाइवर्सिटी में यूनिटी लाने का काम किसका होता है, कोऑर्डिनेशन। क्योंकि कभी भी यूनिटी का बात कहेगा, अगर यूनिटी का या फिर रिलेशन का बात कहेगा तो आंसर ऑलवेज क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस होता है, कौन बोला था, कॉन्स एंड ओडोनिल। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एट, देखो कोऑर्डिनेशन का काम, तालमेल बैठाने का काम सबका होता है, चाहे वो टॉप का हो, चाहे वो मिडिल का हो, चाहे वो लोअर का हो। लास्ट 3 क्वेश्चन है। मिडिल मैनेजमेंट, कौन सा, मिडिल मैनेजमेंट में कौन आता है, डिपार्टमेंटल हेड आएगा। मिडिल मैनेजमेंट ट्रांसमिट ऑर्डर डाउनवर्ड, ऑर्डर को नीचे फ्लो करवाता है, ये भी हो, मोटिवेट करता है लोअर लेवल का, तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। ये है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, यहां से सुनना, एफिशिएंसी, इसमें सी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट, क्या होता है सी का मतलब, कॉस्ट। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम कॉस्ट में काम को कंप्लीट करना। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, डूइंग द टास्क करेक्टली, डूइंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ड्राइविंग मोर बेनिफिट बाय यूजिंग द लेस रिसोर्स, सबका मतलब एक ही है, काम को सही से करेंगे तो कॉस्ट क्या पड़ेगा, कम, ठीक है। काम को सही से कम कॉस्ट, मतलब फिर से कॉस्ट कम, और कम खर्चे में मतलब ज्यादा बेनिफिट कमाना लेकिन कम यूज से, माने कम कॉस्ट में ज्यादा एडवांटेज, मतलब ही कॉस्ट को क्या करना, कम। तो ऑटोमेटिक इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। तो याद रखना, एफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में काम को कंप्लीट करना, ठीक है। पोडोस्कोरप वाज कॉइन्ड यूजिंग द इनिशियल लेटर ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन बाय, देखो पोडोस्कोरप कौन किया था, मार्बल टाइप का दिख रहा है मतलब लथर गुलिक, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लो ताकि फटाफट याद हो जाए। विदाउट ह्यूमन फैक्टर्स ऑल द फैक्टर्स आर यूजलेस, कौन बोला था, ड्रकर। यूजलेस के साथ ड्रकर को लिंक कर लेना। लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3, और चीफ का बात आएगा तो टॉप में जाएगा ऑलवेज। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। और मैनेजमेंट को हम लोग सोशल साइंस कहते हैं, याद रखना है। मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है बैलेंस बनाए रखने का। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कौन सा नहीं है, सॉलिसिटर, सिंगल एफर्ट्स नहीं होता है। पॉलिसी मेकिंग जो काम है वो ऑल लेवल का होता है, टॉप मिडिल लोअर सबका होता है। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। अदर पीपल आया मतलब एप्पल के साथ एप्पली याद कर ले, लॉरेंस एंड एप्पली। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कौन सा नहीं था, ये बाई लक, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट कर देना। मैनेजमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप में आएगा। और नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑपरेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फॉरमैन एंड सुपरवाइजर लोअर में आएगा। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसको कहेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन। पोडोस्कोरप मार्बल टाइप का दिख रहा है, लथर गुलिक, ठीक है। और मैनेजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बोथ साइंस एंड आर्ट्स, ठीक है। ओल्डेस्ट आर्ट होता है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला बुक का नाम कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, याद रखना। कौन लिखा था, पीएफ ड्रकर, क्योंकि पीएफ ड्रकर बहुत ही रिनाउंड है। तो कहीं भी बुक का नाम आएगा तो याद रखना ड्रकर के साथ ही बुक को लिंक कर लो, ठीक है। पीएफ ड्रकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑपरेशन। और स्टाफ और जॉब के बीच रिलेशन बैठाने का काम किसका होता है, कोऑर्डिनेशन का। फॉर कोऑर्डिनेशन के लिए क्या जरूरी होता है, कोऑपरेशन। मैनेजमेंट का मतलब होता है ग्रुप एफर्ट्स, कौन सा एफर्ट्स, ठीक है। मैनेजमेंट कौन सा टर्म है, इनटेंजिबल होता है।
और 8M में क्या नहीं आता है, मीटिंग, क्योंकि मीटिंग कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट, पोडोस्कोरम कौन बोला था, लथर गुलिक। विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल द फैक्टर्स आर यूजलेस, यूजलेस का मतलब क्या हो गया, ड्रकर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का कि अच्छा, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज, मैनेजर जो करेगा, मतलब न्यू मैन है ना, मैनेजर मतलब न्यू मैनेजर यानी न्यू मैन एंड लॉगन तो ऑप्शन में दिया रहेगा। हेनरी फ्यूल के हिसाब से कितना सारा फंक्शन था मैनेजमेंट का, 5। कॉमन पर्पस का अगर बात आएगा स्टेटमेंट में तो कॉमन पर्पस दैट इज मनी, कॉमन पर्पस दैट इज मनी, तो मनी एंड रिले याद रखना। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस का बात आया तो कौन बोला था, विटामिन ओ, जिसमें कॉन्स एंड ओ डोनेल, ठीक है, इसको एसेंस से याद कर लेना, विटामिन ओ करके, कॉन्स एंड ओ डोनेल, एक दो बार देखना याद हो जाएगा। Which of the following is not the function of management, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट का एसेंस कहा जाता है। और कौन सा करेक्ट नहीं है, मैनेजमेंट रिजिड नहीं होता है। पोडोस्कोरम में डी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग, पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग, एस का मतलब स्टाफिंग, सी ओ का मतलब कोऑर्डिनेशन, आर का मतलब रिपोर्टिंग एंड बी का मतलब बजटिंग। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का उद्देश्य है, तो ऑल ऑफ दिस, अर्निंग, प्रॉफिट, ग्रोथ, प्लानिंग, सब कुछ होता है। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, देखो यूनिटी का बात आएगा तो ऑलवेज कोऑर्डिनेशन को ही हम लोग करेंगे। कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसका, टॉप, मिडिल, लोअर, सबका। अच्छा, कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर, ट्रांसमिट ऑर्डर डाउनवर्ड, मोटिवेट करना लोअर को, ये सारा फीचर होता है किसका, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, तो ऑल ऑफ दिस। एफिशिएंसी में का मतलब करेक्ट टास्क, कम से कम कॉस्ट, कम रिसोर्स से ज्यादा बेनिफिट, तो ऑल ऑफ दिस। पोडोस्कोरम वाले टर्म को कौन बोला था, लथर गुलिक।